पाजी ने दिया पोते करण देओल की बीवी को एक खूबसूरत सा तोहफा। कल सनी देओल के बेटे करण देओल की रोका सेरेमनी में लगा स्टार्स का मेला। पहली बार पूरे 40 साल बाद सनी देओल ने घर के किसी फंक्शन में किया सौतेली मां हेमा मालिनी को इनवाइट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 दिल्ली NCR में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। आज बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र पाजी का ही नाम सुनाई दे रहा है और भाई सुनाई दे भी क्यों ना। धर्मेंद्र देओल के कल इकलौते पोते करण देओल की रोका सेरेमनी की गई, वो भी मुंबई में धर्मेंद्र के ही आलिशान बंगले के अंदर। धर्मेंद्र पाजी ने अपने पोते की बहू को दिया एक खूबसूरत सा तोहफा, तो वहीं सनी देओल ने पुरानी दुश्मनी को भुलाते हुए पहली बार अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी को घर के फंक्शन में किया इनवाइट। क्या है पूरी खबर, वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल धर्मेंद्र पाजी के मुंबई के जुहू वाले घर में उनके पोते करण देओल का रोका सेरेमनी रखा गया। इस रोका सेरेमनी में देओल परिवार और कुछ खास दोस्तों को ही बुलाया गया। सनी देओल, बॉबी देओल और अभय देओल तीनों ने खुद बंगले से बाहर आकर वहां मीडिया का शुक्रिया अदा किया और परिवार की शादी में शामिल होने के लिए सभी मीडिया कर्मियों का दिल से धन्यवाद किया। आपको बता दें, सनी देओल के बेटे करण देओल दरिशा चारे से शादी करने जा रहे हैं। शादी का फंक्शन इसी महीने यानी 16 जून से 18 जून तक चलेगा। 16 जून को धर्मेंद्र के बेटे करण देओल की मेहंदी और हल्दी सेरेमनी का फंक्शन रखा गया है। 17 जून को सनी देओल के बेटे की शादी होगी। ये शादी भी धर्मेंद्र के आलिशान जुहू वाले बंगले में ही होगी, जिसके बाद 18 जून को शादी का रिसेप्शन होगा। ये रिसेप्शन ताज होटल में होगा, जहां बॉलीवुड का हर बड़ा स्टार शामिल होगा और साथ ही हर बड़ा नेता भी। भाई अब ये तो हुई सनी देओल के बेटी की शादी की बात। अब आप जानना चाहेंगे कि जब कल रोका सेरेमनी हुई तो आखिरकार किसको क्या क्या तोहफे मिले। तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र पाजी ने अपने पोते करण देओल और उनकी होने वाली पत्नी यानी दरिशा चारे को एक खास तोहफा दिया है। जी हाँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि धर्मेंद्र पाजी ने अपने पोते और उनकी होने वाली बहू को जुहू में एक बंगला खरीद कर दिया है और इस बंगले की कीमत भी 50 करोड़ बताई जा रही है। जी हाँ, 50 करोड़। दरअसल धर्मेंद्र पाजी चाहते थे कि उनके पोते करण देओल और उनकी होने वाली पत्नी कुछ वक्त के लिए घर से दूर वक्त बिताए, लेकिन साथ ही धर्मेंद्र ये भी चाहते थे कि उनके पोते बहू को लेकर किसी होटल में न रहे। इसलिए धर्मेंद्र पाजी ने कल हुई रोका सेरेमनी में अपने पोते करण देओल को और उनकी होने वाली पत्नी को एक खूबसूरत सा बंगला दिया है, जिसकी कीमत मुंबई के जुहू में कम से कम 50 करोड़ है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली खबर जुड़ी हुई है सनी देओल और हेमा मालिनी से। भाई आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र पाजी की दूसरी पत्नी है। जी हाँ, धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। पहली पत्नी से धर्मेंद्र को सनी देओल और बॉबी देओल 2 बेटे हैं। वहीं दूसरी पत्नी यानी हेमा मालिनी से धर्मेंद्र को 2 बेटियां हैं, जिनका नाम ईशा और आना देओल रखा गया है। अब आपको तो याद ही होगा, जब ईशा और आना की शादी हुई थी तो देओल परिवार से सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र पाजी ही अपनी बेटियों की शादियों में शामिल हुए थे। न ही सनी देओल और न ही बॉबी देओल अपनी बहनों की शादियों में पहुंचे थे। जिसके बाद ये कहा जा रहा था क्या सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी में हेमा मालिनी शामिल होगी। जी हाँ, पूरे 40 साल बाद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 40 साल बाद हेमा मालिनी धर्मेंद्र पाजी के उस घर में जाएंगी जहाँ धर्मेंद्र पाजी अपने बच्चों यानी सनी देओल और बॉबी देओल के साथ रहते हैं। क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि सनी देओल ने खुद जाकर अपनी दूसरी मम्मी यानी हेमा मालिनी को अपने बेटे करण देओल की शादी में इनवाइट किया है। आपको बता दें कि फिलहाल शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लाइटिंग और फूलों ने धर्मेंद्र पाजी के इस बंगले की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब बस फैंस की नजर टिकी हुई है 16 जून से 18 जून तक चलने वाले इस वेडिंग के फंक्शन में, जहां हेमा मालिनी पहली बार देओल परिवार के साथ नजर आएंगी और साथ ही धर्मेंद्र पाजी अपने उस बंगले का दीदार भी कराएंगे जो उन्होंने अपने पोते करण देओल को तोहफे में दिया है। तो फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही बड़ी खबरें और आने वाली शादी की तमाम खबरें मैं आप तक पहुँचाती रहूँ।